स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल वाह मन भावन में। आ गई हूँ मैं आज एक और साइंटिफिक रिवोल्यूशन के साथ। दोस्तों हम लोगों ने कई बार कई रिलीजियस प्रोग्राम्स में या फिर कई स्ट्रीट वेंडर्स को या कभी कभी किसी म्यूजिशियंस को देखा है कि वो खोलते हुए तेल में से हाथ डाल के पकोड़े निकाल लेते हैं या वड़े निकाल लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर लेते हैं, ये किस तरह से इसको निकाल लेते हैं, इनका हाथ कैसे नहीं जलता, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कई बार हम समझते हैं कि कोई इन पे भगवान की कृपा है या कुछ इनको ये लोग काफ़ी अच्छे से करते आ रहे हैं। मेरे दोस्त ने भी ये क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो रहा है, तब से ही मुझे भी इसको जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। तो मैंने इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को जानने की कोशिश करी। दोस्तों हमारी स्किन जो होती है वो 4 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस और फिर नीचे मसल्स की लेयर्स होती है। तो जब हमारे एपिडर्मिस पे हल्का बर्न होता है तो हमको मामूली सा फील होता है, और यही बर्न अगर हमारे डर्मिस तक पहुंच जाता है तो हमको थोड़ा सा सुपरफिशियली बर्न फील होता है और छाले भी उड़ जाते हैं। इसी तरह डर्मिस से एपिडर्मिस से डर्मिस और हाइपोडर्मिस तक अगर ये बर्न पहुंचने लगता है तो थोड़ा ये डीप डिग्री का बर्न हो जाता है और ब्लिस्टर्स उठ जाते हैं, हमारी स्किन जल जाती है। और उससे भी अगर ये नीचे हाइपोडर्मिस में पूरा हमारा बर्न हो जाता है तो बहुत हाई ग्रेड हम इसको बर्निंग बोलते हैं। हमारा हाथ पूरी तरह से झुलस सकता है, बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो नॉर्मली जो ह्यूमन स्किन होती है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी बर्निंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये स्किन के डिफरेंट लेयर्स को बताने का पर्पस यही है कि इसको आप कभी भी अपने आप से ट्राई ना करें, क्योंकि ये जो म्यूजिशियंस हैं या जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं या ये जो साधु बाबा लोग हैं जो रिलीजियस सेरेमनी में इस तरह के खोलते हुए तेल में से हाथ डाल के चीज़ें निकाल लेते हैं, बड़े निकाल लेते हैं, पुड़िया निकाल लेते हैं, इनको पता होता है कि कितनी देर में कितनी जल्दी इसमें हाथ डाल के इसमें से बाहर निकालना है। तो इसको प्लीज़ अपने आप ट्राई मत करिए। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है हमें समझ। तो चलिए समझते हैं जिनमें हम जनरली हमारे पकोड़े या पूड़ी या जब हम तलते हैं उनका स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है, वो कितने डिग्री पे इनका हाईएस्ट स्मोकिंग पॉइंट होता है जिसपे ये तेज गर्म हो जाते हैं। अब अगर हम म्यूजिशियंस को देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये लोग 1/2 लीटर मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं। इसमें ये चुपचाप 8-10 लेमन स्क्वीज करके इनका जूस इसके अंदर ऐड कर देते हैं पैन में, और फिर इसको गरम करने रख देते हैं। जैसे ही पहले ऑयल गरम होता है, बॉईल होने लगता है, इसके पहले लेमन जूस पॉट की सरफेस पे, आपके पैन के सरफेस पे बैठ जाता है। और एज़ कम्पेयर टू ऑयल, लेमन जूस जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, करीब करीब से 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होके ऊपर आ जाता है, ऑयल के ऊपर आ जाता है। तो अभी ऑयल पूरी तरह से गर्म हुआ नहीं है, पर लेमन जूस के कारण इतना एकदम बॉइलिंग की तेज़ी से आवाज़ आने लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत तेज ऑयल गर्म हो चुका है। इस वक्त अगर ये जो म्यूजिशियंस हैं इसमें अगर हाथ डालते हैं तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि एकदम बहुत तेज बॉइलिंग ऑयल के अंदर ये हाथ डाल रहे हैं, जबकि वो ऑयल नॉर्मली हॉट होता है और वो बहुत इजीली इसमें से हाथ डाल के निकाल लें। और इसको वो बहुत प्रैक्टिस के साथ करते हैं। वो इतना ही हाथ अंदर डालते हैं कि लेमन जूस की सरफेस तक उनका हाथ रहे, बहुत डीप डाउन उसको हाथ को एंटर नहीं करता, जिससे उनका हाथ नहीं जल पाता है। और देखने में हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने बॉइलिंग ऑयल के अंदर अपना हाथ डाला है और उनके हाथ को कुछ नहीं। फाइनली हम इसको समझेंगे एक फिजिकल फिनोमिना है, लीडेन-फ्रॉस्ट इफेक्ट के थ्रू, जिसमें which a liquid close to surface that significantly hotter than a liquid's boiling point produces a insulated vapor layer that keeps the liquid from boiling rapidly। यानी कि जो भी सपोज हमने कोई अपना हाथ पानी में डिप करके लिया है, या हमने सेम ऑयल जो हमने बॉईल करा हुआ है वही ऑयल जो ठंडा है उसमें अपने हाथ को हमने कोटिंग कर ली है, और जब हम अपना ये ठंडे हाथ, पानी वाले हाथ या ऑयल कोटेड हैंड जब गरम तेल वाले पैन में हम डालते हैं तो उस वक्त
उसके बॉइलिंग व्हाइट ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक इंसुलेटेड वेपर लेयर हमारे हाथ के ऊपर क्रिएट हो जाती है उस बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए। तो इतना मीन टाइम में हम उन वड़ों को या पूड़ी को अपने हाथ से निकाल लेते हैं। तो ये इसको बहुत प्रिकॉशन से करना होता है, बहुत फास्ट करना होता है और बहुत प्रैक्टिस के साथ करना होता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि हमने हॉट ऑयल में हाथ डाल दिया है और हमारा हाथ जल जाएगा, पर ड्यू टू दिस लीड एंड फास्ट इफेक्ट हम सेफली उन चीज़ों को बाहर निकाल कर ले आते हैं। तो आई होप आपको ये साइंटिफिक रीजनिंग पसंद आई होगी और मैजिक्स के पीछे की रियलिटी समझ में आई होगी।